सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज हम पहुंचे हैं ग्राम कमथरा। अभी हम लोकतंत्र नेताजी के निज निवास पर पहुंच चुके हैं। नेताजी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ तक आए। तो आपको और आपके दर्शकों को मेरे हृदय से प्रणाम, जय भीम, नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, आदरणीय लोकतंत्र नेताजी दतिया विधानसभा से बसपा से कर रहे हैं दावेदारी। क्या कहोगे नेताजी? मेरी बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी नंबर 1 पर है, पार्टी से। और रही जनता में, तो जनता में भी नंबर 1 है। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर मेरा वोट ज्यादा है, तो इस वोट के आधार पर मेरी जीत भी सुनिश्चित है। बहुजन समाज पार्टी आपके ऊपर भरोसा जता पाएगी? माननीय बहन जी पर, प्रदेश अध्यक्ष पर और समस्त प्रभारियों पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे अलावा वो दतिया विधानसभा के चुनाव में किसी को नहीं उतारेंगे। तो मैं पूर्ण तैयारी के साथ माननीय बहन जी पर भरोसा जताते हुए विधानसभा में कूच बोल चुका हूं। दतिया विधानसभा में पहले भी कई नेताओं को टिकट दे चुकी बहुजन समाज पार्टी, जैसे खेमराज कुशवाहा हो, कालीचरण कुशवाहा हो, इत्यादि लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया और करोड़ों रुपए लेकर भाजपा कांग्रेस में चले गए। आपके मन में क्या ख्याल है? जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आपने जिनका नाम लिया है उनने जैसा किया है वो जैसा भोग रहे हैं। आज उनको जगह जगह गाली मिलती है। आप किसी का भी नाम लो, जिनका बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जिनको टिकट दिया, उनका आप कहीं भी नाम लो, बीजेपी और कांग्रेस में उनकी कतई इज्जत नहीं है, 1% इज्जत नहीं है, और आम जनता में तो 0 सन्नाटा है। यदि वो अन्य जगह से भी प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो उनकी हार सुनिश्चित रहती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसीलिए मैं उन जैसा काम अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा। मेरी जो राजनीतिक भूमि है वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर साहब कांसीराम के इतिहास को पढ़ करके मैं राजनीति में आया। मेरी पारिवारिक मेरे पास विचारधारा है, क्योंकि जब मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परिवार के लोग भले ही राजनीति में ना हो, लेकिन मुझे इतना ज्ञात है, इतना ध्यान है कि जब मैं बचपन में था, 5-6 साल का था, तब नारा लगता था कि बब्बा कह गए नाती से और भोपाल चलेंगे हाथी से। तो उसी नारे के आधार पर मेरे मन में मेरा आपसे एक सवाल है। आपकी उम्र बहुत कम है, आप विधानसभा के चुनाव की पूरी मैनेजमेंट कर पाओगे? इतना पैसा खर्च कर पाओगे? उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा जो है सवाल किया है। राजनीति उम्र से नहीं होती है, राजनीति विचारों से होती है। और जब राजनीति विचारों से होती है, तो आपने उम्र की बात कही है, तो मेरे जैसा ही स्टूडेंट सुखलाल कुशवाहा थे, मेरे जैसे ही थे। मैं ये समझता हूं उस समय उनके पास भी पैसा नहीं था, जनबल था। तो मेरे पास विचार है माननीय बहन जी के, मानवर साहब कांसीराम के, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के, महात्मा फुले के, साहू जी महाराज के, बिरसा मुंडा के। इन सभी महापुरुषों के जब मेरे पास विचार हैं, तो राजनीति में उम्र दराज कुछ नहीं होता है। राजनीति उम्र से नहीं होती है, राजनीति विचारों से होती है। युद्ध उम्र से नहीं होता है, युद्ध ताकत से होता है। अब पहलवानी जैसी तो बात है नहीं, यहां तो विचारों की लड़ाई है। हमको किसी से भिड़ना तो है नहीं, गोली तो चलाना नहीं है, बंदूक तो चलाना नहीं है। हमको विचारिक राजनीति करनी है, और विचारिक राजनीति में हम सफल हैं। हमने उन महापुरुषों का अध्ययन किया है जिन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने ऊंच नीच को समाप्त करने की लड़ाई लड़ी, जिसने समानता की लड़ाई लड़ी। उन महापुरुषों का अध्ययन हमारे पास है, उन महापुरुषों के विचार हमारे पास हैं, और उन महापुरुषों की संख्या भी है जिनके साथ सामाजिक शोषण हुआ है। दतिया विधानसभा से आपकी सीधी टक्कर किससे होने वाली है? भारती जी से या मिश्रा जी से? मेरे पास जनबल है, तो टक्कर के लिए कोई बचा ही नहीं है। सबसे ज्यादा देखिए, आज ये बताइए, क्या शोषण नहीं हो रहा? दलितों का शोषण नहीं हो रहा? क्या कांग्रेस में दलितों का शोषण नहीं हुआ? जब जिनके संख्या ज्यादा है उनके साथ शोषण हुआ है, तो उनके शोषण को दूर करने के लिए मैं युद्ध मैदान में उतरा हूं। मेरा जनबल ज्यादा है, मेरे पास वोट बल ज्यादा है, मेरी सामाजिक स्थिति अच्छी है, तो फिर मेरी टक्कर में कोई है ही नहीं। इनके कितने वोट हैं? अत्याचारियों की कितनी संख्या है? न्यायकारियों की संख्या ज्यादा होती है, अत्याचारियों की संख्या कम होती है। ये दोनों जिनका आपने नाम लिया है, वे दोनों के दोनों अप्रत्यक्ष अपराधी और गुंडे हैं।
इसीलिए न्यायकारियों की संख्या ज्यादा है। तो नरोत्तम मिश्रा जी सुनिश्चित तो है। कहते हैं मैंने दतिया में गुंडागर्दी खत्म कर दी। काहे की गुंडागर्दी खत्म की? अभी आप चले जाना, काहे की गुंडागर्दी खत्म की? दलितों पर अत्याचार हो जाता है, वहां माँ बहन की गाली ले देते, गाली गलौच होता है, दरोगा रिपोर्ट नहीं लिखता है, FIR थाने पर नहीं होती, काहे की गुंडागर्दी खत्म समाप्त है? काहे की? हाँ, उद्योगपति जो भी पूंजीपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, घोटालेबाज हैं, उन पे नहीं होता होगा। आम जनता में जाए, बड़ोनी मेरे ही थाने पर चली जाए या और कोई थाने पर चली जाए, वहां TI FIR नहीं लिखता, रिपोर्ट नहीं लिखता, मुकदमा कायम नहीं होती, काहे की गुंडागर्दी खत्म? भाई साहब, दलित तो हर जगह कुट रहे, जातिगत गाली तो हर जगह, बताओ कहां नहीं हो रही? जातिगत गाली कहां नहीं हो रही? अभी तुम रेड़ा कांड देख लो, काहे की गुंडागर्दी? मनोबल उनने तो इतना बढ़ा दिया कि लोग हर तैयार, हर वक्त लड़ने को खड़े हैं। कहां गुंडागर्दी खत्म की? बताइए। धन्यवाद।